स्वीडन वाकया नाकाबिले बर्दाश्त, जवाब देना जानते हैं। ऐसी हरकत दोबारा हुई तो कोई हमसे गिला ना करे। वज़ीर आज़म का दुनिया को वाज़े पैगाम, तौहीन कुरान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वीडिश पुलिस ने मलून को अपनी सरपरस्ती में ये हरकत करने दी। स्वीडन हुकूमत ने ऐसा वाकया क्यों होने दिया? अपनी अपोजिशन वाजे और जवाब देना होगा। आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी मजहब के खिलाफ बात का हक नहीं। दीन इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर आग को भड़काया जा रहा है। स्वीडन वाकया मुसलमानों और मसीही बरादरी को लड़ाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इजहार ख्याल, कहा स्वीडन वाकये के खिलाफ करारदाद मंजूर करके पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स को भिजवाई जाए। पार्लियामेंट ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील दे। कमेटी दुनिया भर के फोरम्स में सिफारिशात पहुंचाए। तमाम सियासी और मजहबी जमातें कल एहतजाज में शिरकत करें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाकये के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। स्वीडन में कुरान पाक बेहुरमती जैसे वाकयात सब मिलकर रोकें। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने आलमी पार्लिमानी सदूर को खत लिख दिया। इस्लाम अमन, रवादारी, खुशहाली और इंसानियत से मोहब्बत जैसे इक़दार को फ़रोग़ देता है। पार्लियामेंटेरियंस और आलमी रहनुमाओं को इस्लाम से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। ऐसे वाकयात दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और तकलीफ का बाइस है। बातचीत, इफ़ाम तफ़हीम और बाहमी एहतराम आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। खुतूत का मतन चेयरमैन सेनेट स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर को भी खत इरसाल कर चुके हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक एहतजाजी रैलियां, मुसलमानों के साथ मसीही बरादरी की भी भरपूर शिरकत। स्वीडन हुकूमत से मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मगरिबी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ दोहरा मयार बंद करे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तहत कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। को डीजी, कमालिया, हवेली, लखा, लियाकतपुर और कालाबाग समेत कई शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरीयत, मुकदमा सियासी इंतकाम करार। साबिका हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरीयत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जिमान से भी कम है। लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खिलाफ कानून करार। अदालत ने नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। पीटीआई के सीनियर वकील ने बताया तो नवाज शरीफ को पानामा केस में कैसे फंसाया। इसका मकसद उन्हें हुकूमत से निकालकर सियासत में पाबंदी लगाना था। मुल्क को दरपेश बहरानों का आगाज नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने से हुआ। इमरान खान को हर कीमत पर हुकूमत दिलवाने की सरतोड़ कोशिश की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए इक़दाम की दुरुस्तगी हालात की बेहतरी के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि चोर शोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ रही है। पीटीआई दौरे हुकूमत में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। अता तारा ने सवाल उठाया कि लिया में चेयरमैन पीटीआई की बहन ने 5000 केनाल अराजी कैसे ली। सरबरा तहरीक इंसाफ के केस अब फाइनल मराहिल में दाखिल हो चुके। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन की मुबैना खुदकुशी, गोली मारकर जिंदगी का खात्मा किया। मैयत पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल। आलमगीर तरीन की मौत सर में गोली लगने से हुई। गोली सर के दाएं तरफ लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कुछ देर बाद आलमगीर की मैयत वरसा के हवाले की जाएगी। आलमगीर तरीन का उर्दू और अंग्रेजी में लिखा मुबैना खत भी मंजर आम पर आ गया। खत में लिखा, बीमारी के बायस स्टेरॉइड्स लेना शुरू किए। अद्वियात ने चेहरा और जिल्द को मुतासर किया। नींद नहीं आती, पढ़ने में भी मुश्किल होती है। दूसरे खत में खुदकुशी की वजह हालात को करार दे दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवालात भी उठाए। पिस्टल और आलमगीर तरीन का लिखा गया खत फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन से ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है।
तोशाखाना केस में पीटीआई सरबराह कल ज़ाती हैसियत में तलब। आलमगीर तरीन की मंगनी किस खातून से हुई, पहली मुलाकात कहाँ हुई, सब सामने आ गया। खुदकुशी से कबल आलमगीर ने मंगेतर से क्या कहा, तमाम तफसीलात बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। तोशाखाना केस में पीटीआई के सरबराह कल जाती हैसियत में तलब। सरबराह तहरीक इंसाफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ सानहाई 9 मई पर 2 रोज में 5 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरांवाला में 1 मुकदमा नामजद। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने पीटीआई पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल। मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर से बरस पड़े। वाल्टन रोड, गुलबर्ग, ग्रीन टाउनशिप में मूसलाधार बारिश। पानी दोबारा नशेबी इलाकों में जमा होने लगा। कई सड़कें पानी पानी हो गई। जनरल अस्पताल एक बार फिर से डूब गया। मुतादिद डिपार्टमेंट ज़ेर-आब आ गए। प्लास्टिक सर्जरी वॉच बारिश के पानी से भर गई। फैसलाबाद, जंग, जहलुम, गुजरांवाला में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश के दौरान जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज लाहौर की सूरत हाल काबू में है। निकासियाब के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। वासा के सेक्रेटरी खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वहाब रियाज को अपनी गलती का एहसास हो गया। निगरान वज़ीर खेल पंजाब ने सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद आवाम से मुआफ़ी मांग ली। ट्वीट में कहा, जो हुआ उस पर माजरत ख्वाह हूं। पंजाब के बाद कराची में भी बादलों के डेरे। गोडाब, मेमनकोट, बहरिया टाउन और इतराफ में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों का पारा हाई कर दिया। लियारी और मच्छर कॉलोनी के मकीनों का माड़ीपुर रोड पर दूसरे रोज भी एहतजाज। अहम शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। इलाका 3 घंटे तक मैदान जंग बना रहा। मुश्तिल अफराद का पथराव, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने कई घंटों तक सड़क को क्लियर कराया। आमदोरफ्त बहाल होने पर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। एक तरफ बारिश, दूसरी जानिब लोड शेडिंग। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। मुल्क भर में तवील और गैरलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी इलाकों में 5 से 6, देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंदिश मामूल बन गया। शहरी हलकान होकर रह गए। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया। 6705 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,795 मेगावाट। तलब 27,500 मेगावाट हो गई। जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर मातम और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उससे सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जरूर तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत, हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। सियासी रहनुमाओं और इदारों को मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। हमने 75 साल ज़ाया किए। माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब। कहा, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वालों की साजिशें दफन हो गई। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। तोरघर में दानिश स्कूल और इलाके में 2 कॉलेजेस बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तोरघर में मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी।
पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी महाज पर बड़ी कामयाबी। मसालिहत की मुस्तकिल अदालत ने भारतीय एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। इंडिया ने बैनुल अक़वामी अदालत के मजाज फोरम होने पर एतराज़ात आयद किए थे। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम पर शिकायत दर्ज करवाई थी। पाक धरती के 4 बेटे जमीन की आगोश में जा सोए। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह, नाइब सूबेदार साहिब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवानों की शिरकत। शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नाइब सूबेदार साहिब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान मीरान शाह में खुदकुश हमले में शहीद हुए थे। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट, गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में UGC और UGC के बाद HEC इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस HEC इस्लामाबाद आपको बिल्कुल यानी सिंध गवर्नमेंट और HEC इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन HEC इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामिया कराची के असातिज़ा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा कि पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम से इनमें मज़ीद इजाफा होगा। HEC एक्ट 2002 तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद सूबाई कमीशन और महकमे गैर फाल हो जाएंगे। सूबों में नई जामियात क़याम का इख्तियार फेडरल HEC को मिल जाएगा। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 91 पैसे सस्ता होकर 276 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 44,178 की सतह पर बंद हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्शामद अपनी हमशीरा फरयाल तालपुर के हमरा पीपल्स पार्टी के शहदा के मज़ारात पर हाजिरी दी। आसिफ अली जरदारी ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिह-ख्वानी की। घोड़ी और हैवी बाइक, हारिस रऊफ की अपनी मेहंदी पर दबंग एंट्री, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा, आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। गुज़श्ता रोज़ मेहंदी की तकरीब का रंगारंग इनाकात, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की शिरकत, हारिस रऊफ की मेहंदी तकरीबात की वीडियो और तस्वीर के सोशल मीडिया पर चर्चे।